स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों यहाँ पे 67th बीपीएससी रिजल्ट को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि इन्होंने देखिए 26/11 बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिएगा तो 26/11/2022 को एडिशनल रिजल्ट जारी किया गया है 67वीं कंबाइंड प्रिलिमिनरी कम्पिटिटिव री एग्जामिनेशन के संबंध में। यहाँ पे एक नोटिस आया तो ये हम ओपन कर लेते हैं और जो रिवाइज जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया है एडिशनल रिजल्ट वो किनका प्रकाशित किया गया है, कितने लोग इसमें शामिल, वो सारा कुछ हम इसका पीडीएफ ओपन करके आप लोग को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोल रहा है देखिए कि 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक 17/11/2022 को प्रकाशित किया गया था। परीक्षाफल प्रकाशन के बाद उक्त परीक्षा के विषय सामान्य अध्ययन के प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए के प्रश्न संख्या 49, प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला बी के प्रश्न संख्या 80 और प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला सी का प्रश्न संख्या 84 एवं प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला डी का प्रश्न संख्या 130 के अंग्रेजी एवं हिंदी वर्जन में अंतर होने के संबंध में कुछ उम्मीदवारों द्वारा आपत्ति की गई। उसके बाद क्या किया गया है, यहाँ पे है कि विषय विशेषज्ञ के द्वारा समीक्षोपरांत पाया गया कि अंग्रेजी वर्जन के प्रश्न की संरचना के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई होता है, जबकि हिंदी वर्जन के अनुसार उत्तर यशवंत सिन्हा है। ठीक है, तो तदालोक में सभी प्रश्न पुस्तिका श्रृंखलाओं में उत्तर विकल्प ई को अनुमान्य करते हुए उक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प ई अंकित करने के परिणाम के फलस्वरूप 1 अंक की वृद्धि होने के कारण अलग अलग कोटियों का कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले निम्नांकित 15 उम्मीदवारों को 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा में अतिरिक्त रूप से सफल घोषित किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा तदालोक में सभी प्रश्न पुस्तिका श्रृंखलाओं में उत्तर विकल्प ई को अनुमान्य करते हुए, यानी कि ई को जो था वो अनुमान्य करते हुए उक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प ई अंकित करने के फलस्वरूप 1 अंक की वृद्धि होने के कारण अलग अलग कोटियों का कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले निम्नांकित 15 उम्मीदवार, ठीक है, इनको जो है 15 उम्मीदवारों को यहाँ पे फिर से रिवाइज रिजल्ट दिया गया है। तो यहाँ पे एक तरह से साफ पता चल रहा है कि बीपीएससी ने बहुत बड़ी खेल खेली है और बहुत बड़ी खेल चल रही है। ठीक है, वो अपने मन से चाहे तो 8-10 क्वेश्चन अगर बीपीएससी अगर एक क्वेश्चन पेपर में गलत देता है तो वो जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल ही करना चाहिए, क्योंकि इतने संख्या में ज़्यादा गलत प्रश्न जिसमें कि छात्र कन्फ्यूज़न में रहते हैं और आयोग उसका फ़ायदा उठाकर अपने मन मर्जी के हिसाब से उसमें बदलाव करते रहता है। कई बार क्या होता है कि छात्र जब हिंदी में समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश, बहुत सारे हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं अगर क्वेश्चन हिंदी में अगर सही नहीं है तो फिर इंग्लिश में एक बार वो देख लेते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन अगर हिंदी में ही एकदम उनको समझ में आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर पूछ रहा है कि दूरी का यूनिट क्या होता है हिंदी में, ठीक है, तो आदमी को इंग्लिश में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर इंग्लिश में दे दिया गया है कि समय का यूनिट क्या है, तो आदमी वो समय वाला देख नहीं पाएगा इंग्लिश वाला, और एग्ज़ाम में वो जो हिंदी वर्जन है वो अपना हिंदी लिख देगा। हिंदी में जो दूरी का मात्रक है यूनिट दिया होगा वो लिख देगा, वो इंग्लिश वाला देखेगा नहीं हिंदी मीडियम वाले। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे कि अपने समय का जो यूनिट होता है वो इंग्लिश वाले देख के मारेंगे। जब रिजल्ट आएगा तो फिर आयोग इसको अपने हिसाब से खेला कर सकता है कि ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है कि अगर दोनों में कुछ अगर अंतर पाया जाता है तो इंग्लिश वाले जो है उसको वैलिड माना जाएगा। तो अब हिंदी मीडियम वाले के साथ क्या होता है कि उनको 150 क्वेश्चन जो हिंदी में पढ़ना है प्लस उनको 150 क्वेश्चन फिर अब इंग्लिश में भी देखना पड़ेगा इस हालात में। तो बीपीएससी जो है वो हिंदी मीडियम के छात्रों को बहुत ही हतोत्साहित कर रहा है और इस वजह से हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे छात्र जो कह रहे हैं कि आखिर में जो मीटिंग हुआ था, जो इससे पहले जो छात्र आंदोलन हुआ था, उसमें कहा गया था कि हम एक्सपर्ट कमेटी का बैठक बुलाएंगे। और देखिए एक्सपर्ट कमेटी के बैठक में वहाँ पे 9 क्वेश्चनों का बात चल रहा था और यहाँ पे देखिए कि क्या किया गया है। इसका मतलब ये है कि अभी और भी है जो दबाव 29 जो तारीख को आंदोलन फिर से बुलाया गया 29 नवंबर को, उसमें ये सब जो मुद्दा है ये ज़रूर उठाए जाएंगे कि इस तरह से इतने प्रश्न, यानी कि 8 + 1 9 प्रश्न जो आप लोग इतने ज़्यादा संख्या में कर रहे हैं, इससे बहुत सारे छात्र जो हैं हतोत्साहित हुए हैं और इसका खमियाजा छात्र नहीं भुगतेंगे।
और ऐसे जो एक्सपर्ट कमेटी हैं जो इतने सारे प्रश्न जो गलत कर रहे हैं एग्जाम में, और बीपीएससी आयोग, इन सभी लोगों को जेल में जाना चाहिए। बहुत ही ये जरूरी है छात्रों की भविष्य के लिए। तो जैसे ही और कोई अपडेट आता है तो उसका वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।